नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे हर वीडियो हम आपके पास नई जानकारी लेके आते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको अपने फार्म पर, अपनी फैक्ट्री में कैटल फीड और पोल्ट्री फीड कैसे बनाएं, कैसे मशीनों से हम लोग फीड को बनाएं, क्या क्या रॉ मटेरियल इसके अंदर लगते हैं, कहाँ से हमको रॉ मटेरियल खरीदने और क्या क्या मार्जिन इसके अंदर होगा, इस पूरे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। आशा है आपको ये पूरा वीडियो, पूरा कंटेंट समझ में आएगा और इससे आप प्रोत्साहित होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस सफ़र को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप फार्मर लोग एक बड़ी क्वांटिटी में, एक ह्यूज मार्जिन, बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी जो फीड बना रही है उनको पास ऑन करते हैं, जैसे कि 3 से 4 रुपये 5 रुपये पर केजी का मार्जिन आप उन लोगों को पास करते हैं। और यह आपको पता नहीं है कि शायद ये फीड जो है अपने फार्म पर छोटी छोटी मशीनों से आसानी से बनाया जा सकता है। मसलन कि अगर आप एक फार्मर हैं, आपके फार्म पर आपने कैटल्स पाले हुए हैं, आपके फार्म पर अगर आपके पास पोल्ट्री है और अगर आप फीड बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में अपने फीड को अपने फार्म पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मशीनें हमसे परचेस करनी होंगी और साथ साथ इसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी होगी कि कहाँ से हम लोग फीड को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं, क्या क्या रेसिपीज इसमें लगेंगी, तथा साथ साथ कैसे कैसे हम मशीन को प्रोसेस करके फीड को बना सकते हैं। तो ये पूरी ट्रेनिंग आपको हमसे लेनी होगी और आप इस ट्रेनिंग के पश्चात अपना फीड अपने फार्म पर बना सकते हैं। तो चलिए हम इस सफ़र को शुरुआत करते हैं और 1 to 1 सारे एस्पेक्ट में हम लोग इस पूरे वीडियो के अंदर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने फीड को कैसे फार्म पर बनाया जाए। कैटल फीड को बनाने के लिए और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए आखिर हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले हम जो रॉ मटेरियल समझें, इसके अंदर सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है वो है मेज यानी कि मक्का। उसके बाद चना चुन्नी यानी कि चने का छिलका, मस्टर्ड DOC मस्टर्ड की खल। इसके बाद अगर हम देखें कॉटन सीड केक और अलग अलग प्रोटीन को सोर्सेस डाल करके हम कैटल फीड को और पोल्ट्री फीड को अपने फार्म पर बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम किसी लोकल एरिया में देखते हैं कि हमारे पास कोई प्रोटीन का सोर्स, कोई भी हमारे पास स्टार्च का सोर्स मौजूद है, तो उससे भी हम अपने फीड को बना सकते हैं। यानी कि हमें ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम बहुत दूर से जाकर के अपने रॉ मटेरियल को खरीदें, हम लोकल अवेलेबल रॉ मटेरियल से भी अपने फीड को बना सकते हैं और उस फीड को अपने कैटल्स को, अपनी पोल्ट्री को दे सकते हैं। तो इस सफ़र को शुरुआत करने से पहले हम इस पूरे प्रोसेस को एक छोटे से क्रम में समझ लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले हमें जितने भी रॉ मटेरियल हैं उनको रेसिपीज़ के हिसाब से मिक्स करना होता है। यानी कि हमें उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट कितने कितने % में चलेंगे और क्या क्या रेसिपीज़ को कैसे मूवमेंट करना है, ये पहले हमको मिक्स करना होता है। उसके बाद इस सारे मिक्स को हम एक ग्राइंडिंग मशीन से, एक क्रशर मशीन से 3 mm, 4 mm और 2 mm इस फीड साइज़ के अंदर हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं। अब अगर हम चाहें यहाँ से ही हम लोग ये जो क्रश्ड मटेरियल है इसको भी डायरेक्ट फीड कर सकते हैं और हम चाहें तो इस फीड को हम एक क्रम्बल में, एक पैलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी हम आगे कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ग्राइंडिंग हुई इस मटेरियल को हम लोग फिर ले जाएंगे मिक्सिंग मशीन में, जहाँ पर इसके अंदर हम लोग ऑयल ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और यहाँ से इसको फिर हम लोग ले जाएंगे पैलेट मशीन में, जहाँ पर इसको हम लोग एक पैलेट में कन्वर्ट कर देंगे, एक पैलेटाइजेशन कर देंगे और इसके बाद इसको कूलिंग करेंगे यानी ठंडा करेंगे और पैकिंग करेंगे। तो ये 6 स्टेप को पूरा करके हम लोग किसी भी रॉ मटेरियल के मिक्स से हम आसानी से एक बढ़िया क्वालिटी का फीड रेडी कर सकते हैं और उस फीड को आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। जानने में, समझने में ये प्रोसेस अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब हम 1 to 1 सारी मशीन से रूबरू होंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो चलते हैं हमारे सफ़र की तरफ। हम आपको 1 to 1 सारी मशीन दिखाएंगे इस पूरे प्रोसेस में लगने वाली, और उनको समझने के बाद में आप अपनी कैपेसिटीज़ को डिफाइन कीजिए, कैपेसिटीज़ को समझिए और उससे हम अपना फीड बनाने प्रोसेस चालू कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी में दे दूँ कि ये मशीन हमारे पास मिनिमम 50 kg पर आवर में हमारे पास उपलब्ध है और यही अगर बात करें बड़ी से बड़ी कैपेसिटी में तो 10,000 किलो पर आवर अगर आपको फीड बनाना है, एक फैक्ट्री खोलनी है, उसके लिए भी हमारे पास पूरी मशीनरीज उपलब्ध है। यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम किसी भी तरह का बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास सारी मशीन्स उपलब्ध है। तो हम एक जनरल मशीन का सारा ओवरव्यू लेते हैं, चलते हैं अपने सफ़र की तरफ मशीन्स पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हैं उनको स्टोर करना है, उनको इकट्ठा करना है और जो फर्स्ट स्टेप है वो है रेसिपी बनाना। यानी कि जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हैं उनको हम प्रोटीन वाइज रेसिपी बना लें, मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, यानी इसको बोलते हैं हम क्रशर मशीन। इस मशीन में हम मटेरियल को जब फीड करते हैं तो मैश साइज के हिसाब से, यानी कि जाली चेंज करके हम अलग अलग साइज का पाउडर बना सकते हैं। मसलन कि अगर हम लोग एक छोटे बर्ड को, छोटी पोल्ट्री को, छोटी मुर्गी को अगर फीड खिलाना चाहते हैं तो वो जो फीड रहेगा 2 mm साइज का रहेगा। अगर बड़ी है यानी कि थोड़ी सी बड़ी हो गई, उम्र की हो गई, 35 से 40 दिन की साइकिल होती है,
20-15 दिन की हो गई, उसके लिए 3 mm का जाएगा। और अगर वो पूरी अपनी पूरी मैच्योरिटी पा चुकी है तो 4 mm का फीड जाएगा। तो हम यहाँ जाली चेंज करके प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर सारी क्वालिटी का फीड बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कैटल फीड बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग 2.5 mm की जाली लगा करके कैटल फीड के लिए उपयुक्त पाउडर को तैयार कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर एक मोटर होती है जो कि बेल्ट ड्रिवन है, और ये पूरे सिस्टम से जब हम मटेरियल को ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करने के बाद मटेरियल को हम यहाँ पर इकट्ठा बैग में कर सकते हैं। ये मशीन मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक सारे प्रोसेस में आती है। हम जैसा चाहें सेटअप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमको रॉ मटेरियल को मिक्सिंग करके उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग करना है। एक प्रॉपर ग्राइंडिंग और प्रॉपर फीड साइज हमारी क्वालिटी को इंश्योर करती है। तो हमें यहाँ चूक नहीं करनी और परफेक्टली हमें अपनी मशीन का चुनाव करना है। इस मशीन से हम परफेक्टली फीड साइज बनाने के बाद में इस मशीन के निकले हुए प्रोडक्ट को ले जाएंगे मिक्सिंग मशीन की ओर। तो चलते हैं मिक्सिंग मशीन की ओर। तो दोस्तों, हमने मटेरियल मिक्स कर लिया एज पर रेसिपी, हमने उसको क्रश भी कर लिया। अब स्टेप आती है कि अगर हम कैटल फीड बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमको मोलेसेस डालना है, यानी कि जो गुड़ की राब है वो डालनी है। तो उसके लिए कैसे मिक्स करें, उसके लिए मशीन है मिक्सिंग मशीन। इस मिक्सिंग मशीन के अंदर हम एक पर्याप्त मात्रा में जो फीड हमारा क्रशर से आ रहा है उसके अंदर हम गुड़ की राब यानी शीरा डाल सकते हैं, इसको हम मोलेसेस बोलते हैं इंग्लिश में, वो डाल सकते हैं। ऑयल डालना चाहते हैं ऑयल डाल सकते हैं, और पानी डालना चाहते हैं पानी डाल सकते हैं। यानी और इसके अलावा अगर हम कोई मेडिसिन डालना चाहते हैं, कोई भी केमिकल डालना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर हम पोल्ट्री फीड बनाना चाह रहे हैं तो पोल्ट्री फीड के अंदर ऑयल लगता है, कई सारी मेडिसिन डलती हैं, तो वो सारी हम इस मिक्सर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। इस मिक्सर को हम लोग बोलते हैं रिबन ब्लेंडर मिक्सर। इसके अंदर ब्लेड्स होती हैं, यानी हम जब इसके अंदर पाउडर डालते हैं, कोई भी लिक्विड डालते हैं, तो ये परफेक्टली एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग कर देता है। और यूनिफॉर्म मिक्सिंग के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसके कण कण में ऑयल लग चुका होता है, कण कण में शीरा लग चुका होता है और परफेक्टली मिक्स हो चुका होता है। इस परफेक्टली मिक्स जो प्रोडक्ट है इसको हम अब अगले स्टेज में ले जाएंगे पैलेट मशीन की तरफ, यानी कि पैलेटाइजेशन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में पैलेटाइजेशन की तरफ। हमने मटेरियल को रेसिपी बना ली, उसको ग्राइंड कर लिया, हम प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर बना चुके हैं, या हम उसके अंदर अगर कैटल की बात करें तो एक 2.5 mm की जाली से पीस चुके हैं, हम उसके अंदर ऑयल मिक्स कर चुके हैं, हम उसके अंदर मोले से मिक्स कर चुके हैं। लेकिन अब लास्ट प्रोसेस आ जाता है पैलेटाइजेशन का, यानी कि हमको जो उसको पैलेट में कन्वर्ट करना है, तो वो मशीन है पैलेटाइजेशन मशीन। आप जो मेरे पीछे भारी भरकम मशीन देख रहे हैं, ये पैलेटाइजेशन की मशीन है, यानी कि आप इसके अंदर कोई भी जो पाउडर डालेंगे, मैश डालेंगे, इसको ये पैलेट में कन्वर्ट करके दे देगा। ये मशीन बड़ी सिंपल मशीन है। इस मशीन के अंदर एक स्टेशनरी पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डाई, और एक रोटरी पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रोलर। तो यानी कि जब डाई के ऊपर रोलर घूमते हैं तो वो फोर्स करते हैं कि विद टेम्परेचर हम लोग उसको पैलेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस के अंदर हम लोग यहाँ से फीडिंग करेंगे। फीडिंग करने के बाद में यहाँ पर रोलर लगे हुए, यहाँ डाई लगी हुई है। जब एक स्टेशनरी डाई के ऊपर रोलर घूमते हैं तो वो प्रोडक्ट को निकलने के लिए फोर्स करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है एक पैलेट के रूप में अंदर से यहाँ से निकल जाता है। इस मशीन से हम 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm और 10 mm किसी भी साइज का फीड बना सकते हैं। हम बात करें कैटल के अंदर तो मुख्यतः कैटल के अंदर पूरे इंडिया के अंदर 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm का फीड चलता है। और अगर पोल्ट्री की बात करते हैं, पोल्ट्री के अंदर 2.5 mm, 3 mm और 6 mm का फीड चलता है, जो कि प्री स्टार्टर, स्टार्टर फिनिश के रूप में जाना जाता है। यहाँ से निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग सीधा अब ड्राइंग सेक्शन में या कूलिंग सेक्शन में ले आते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम ले जाते हैं कूलिंग सेक्शन की तरफ। ये फीड अब सीधा आपके मवेशी को या अपनी पोल्ट्री को डालने के लिए उपयुक्त है। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसका कूलिंग करेंगे और क्रम्बलिंग बनाएंगे। दोस्तों, हम पैलेट बना चुके हैं। पैलेट के अंदर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादा टेम्परेचर की चीज़ को अगर हम बैग में भर देंगे तो थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ती है, इससे हमारे फंगस लग सकती है। तो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम जो पैलेट हमारा बना है उसको ठंडा कर लें, यानी कूलिंग कर लें। तो मेरे पीछे जो आप मशीन देख रहे हैं, ये एसएस की मशीन देख रहे हैं, ये कूलर है। इसमें हम लोग यहाँ पीछे से फीड को एंटर करेंगे। अंदर इसके अंदर ब्लोअर लगे हुए हैं, ठंडा करने के लिए फैन लगे हुए हैं, और ये जब यहाँ से निकल करके पूरा बाहर से आगे निकलता है तो फीड ठंडा हो चुका होता है। ये जो मशीन है ये भी 50 किलो पर आवर की है, लेकिन इसी तरह की हम मशीन्स 50 किलो पर आवर से लेकर के 10,000 किलो पर आवर तक की मशीन बना सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट ये है कि फीड बनने के बाद में उसको ठंडा करना जरूरी है, यानी उसके अंदर की ऊष्मा को निकालना जरूरी है, ताकि हम उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएँ। तो उसके लिए कूलिंग जरूरी है। और अगर आप कैटल फीड बना रहे हैं तो यहाँ से निकलने के बाद ही आप डायरेक्ट उसको बैग में भर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोल्ट्री फीड बना रहे हैं और आप अगर किसी भी लेवल पे प्री स्टार्टर बनाना चाहते हैं, यानी क्रम्बलर फूड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से निकलने वाले फीड को हम लोग क्रम्बलर में डालेंगे, वहाँ पर इसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ये फीड सीधा सीधा हमारा चला जाएगा पैकिंग की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर।
7 मशीन को यूज करके हम एक आइडियल कैटल फीड या पोल्ट्री फीड बना सकते हैं। इसके लिए मशीन में हमको कोई परिवर्तन करना है, बस पोल्ट्री फीड बनाने के लिए हमें क्रम्बलर फीड मशीन लगती है। बाकी सारी मशीन हमारी कॉमन रहती है। ओनली हमको जाली का सेटिंग चेंज करना होता है या हमारा मिक्सिंग पैटर्न चेंज करना होता है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी रहती हैं। तो इस तरह से इन 7 मशीन का यूटिलाइज करके पोल्ट्री फीड या कैटल फीड अपने फार्म पर बना सकते हैं। तो दोस्तों देर नहीं करनी है, हमें इन सारी मशीन का अच्छे से चुनाव करना है। हमें ये देखना है हमारे फार्म पे कितने फीड, हम कितने पोल्ट्री पाल रहे हैं या हमारे फार्म पे हम कितने कैटल को पाल रहे हैं, उसकी पूरी आपको मात्रा नोट करनी है 3 से 4 दिन की। और उस हिसाब से आपको एक आदर्श मशीन का चुनाव करना है। मशीन का चुनाव करने के लिए आप अपनी कंजम्पशन को नापिए, अपने आसपास के जो लोग हैं जिनको कि आप फीड बेच सकते हैं उनकी कंजम्पशन को नापिए, और इस हिसाब से एक मशीन का प्लानिंग करके आप आसानी से एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि आखिर